जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट की बात आई कि एक तरफ देश में इतने मुद्दे हैं, इतने इतने केस पेंडिंग पड़े हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं है। और जैसे ही ऐसा कोई संवेदनशील मुद्दा आता है, क्योंकि इसमें सरकार का, यूपी सरकार का, योगी महाराज जी सरकार का कोई गलत फैसला तो हुआ नहीं कि अगर कोई कावड़िया है उसकी भावना का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने तो ऐसा कुछ हिंदू मुसलमान किया नहीं उन्होंने ऐसी कोई फरमान नहीं किया कि सिर्फ मुसलमानों के बोर्ड लगने चाहिए या नाम लिखने चाहिए। उन्होंने कहा कि जितने भी रूट में, कावड़ यात्रा वाले रूट में जितने भी होटल रेस्टोरेंट आ रहे हैं, सब अपना अपना नाम लिखे और अपने अपने कर्मचारियों का नाम लिखे। इसमें तो कुछ गलत नहीं कहा, मगर इसको ऐसा कम्युनल बना दिया। देश में छुपे हुए गद्दार हैं, अपने देश में छुपे हुए जो गद्दार हैं, इसीलिए बार बार कहते हैं कि इस देश को जितना मुसलमानों से खतरा नहीं है, उससे ज़्यादा खतरा अपने गद्दारों से, जो हिंदू जयचंद बैठे हैं। तो इस तिल को ताड़ बना दिया, तिल को ताड़ बना के ऐसा उसको हाईजैक कर दिया और मामला सुप्रीम कोर्ट में लेके गया, और सुप्रीम कोर्ट भी इसके लिए खाली बैठी है। बाकी इतने गंभीर मुद्दे, किसानों ने जो ज़बरदस्ती सड़क कब्जा करके रखा था और 1 साल 2 साल होने को आया, आज तक उस पर फैसला नहीं दिया। मतलब देश के और मुद्दे पे ऐसे मुद्दे हैं जहां लोगों की, कितने जन की जान चली गई। शाहीन बाग में जिस हिसाब से कब्जा करके बैठ गए थे, उस पर आज तक कोई फैसला ही नहीं आया। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम ही नहीं है। मगर देश में 2 वकील ऐसे हैं जो देश विरोधी वकील, एक अभिषेक मनु सिंघवी और एक कपिल सिब्बल, इनके लिए रेड कारपेट बिछाए बैठे रहते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले कि भला आप मेरे तो गुरु महाराज हो, आप भला आ जाओ, भले कैसे पधारे। अच्छा, वो नहीं भी जावे, अगर फ़ोन भी कर दे तो उनकी बात मान ली जाएगी। मतलब संविधान यहाँ नहीं है। अगर 2006 में एक कानून बना था कि हर किसी को FSSAI के माध्यम से अपने दुकान के बाहर नेम प्लेट लगाना जरूरी है, तो उस समय कानून या तो कानून न्याय संगत नहीं था, या तो कानून कांग्रेस ने बनाया था, इसके लिए कोई बात नहीं है। आज अगर वो कानून, अगर दूसरी पार्टी उसको इम्प्लीमेंट करना चाहती है तो कानून कम्युनल हो गया। जब कानून बना उस समय संविधान, उस समय संविधान नहीं था, उस समय या तो संविधान की कोई बात ही नहीं थी, संसद से कानून बना था। 2011 में जब कानून इम्प्लीमेंट करना था तो उस समय तो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। अभी इम्प्लीमेंट कराने के लिए इवन इसमें तो कुछ भी ऐसा तुगलकी फरमान तो था नहीं कि ये तुगलकी फरमान है, एक किसी विशेष समुदाय के साथ ज्यादती हो रहा है। इसमें जो कहा गया कि जो कावड़िया है उनका खुद का एक शुचिता की बात हो रही थी, उनकी खुद की शुचिता की बात है कि उनको ये पता चलना चाहिए कहाँ हमें खाना चाहिए, कहाँ हमें नहीं खाना चाहिए। अब नाम रख दिया शिव शंकर ढाबा, और उसके जो कर्मचारी हैं वो सब मुसलमान हैं। तो ऐसा क्यों? हम कह रहे कि अगर मुसलमान हैं तो वो अपने धर्म का नाम रख सकते हैं, मदीना रख सकते हैं, मक्का रख सकते हैं, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं। और आज अल दुआ है, अल कबीर है, ऐसा बहुत बड़े बड़े नाम हैं। नाम तो कोई भी रख सकते हो। हम कह रहे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, खान के नाम से
करोड़ों अरबों रुपए ले रहे हैं और लोग उनकी फिल्में भी देख रहे हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ, मगर ऑब्जेक्शन उस बात का हुआ कि अगर कोई नाम छुपा के, इतनी क्या आपकी तकलीफ है, ये इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इवन अभी ये तो कोई फैसला नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये तो केवल अंतरिम जमानत, अंतरिम रोक लगाई है और उन्होंने जवाब मांगा है उत्तर प्रदेश सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से, उत्तराखंड सरकार से। ठीक है, बिल्कुल, और सरकारें अपना पक्ष भी रखेंगी कि हम अगर ये लागू कराना चाह रहे थे तो हमारा मकसद क्या है, क्योंकि उनका तो कोई गलत इंटेंशन था नहीं। इवन जो भी उनका इंटेंशन होगा वो खुद लिखेंगे, मगर सवाल इस पर कोर्ट पे उठता है, जबकि देश में सुप्रीम कोर्ट सबसे सुपीरियर माना जाता है, मगर एक कोर्ट समय समय पे हिंदुओं के खिलाफ ही फैसले, हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने में इनको मज़ा आता है। हम करें अभी दूसरे धर्म की बात आ जाए तो ये सीधे कहेंगे वो उनके धर्म में हम इंटरचेप नहीं करेंगे। हम करें कि ट्रिपल तलाक का मुद्दा था तो वो मुद्दे कितने रोज सुनवाई कर रहा था सुप्रीम कोर्ट, रोज सुनवाई किया, कितने महीने तक चला, तब जाके आखिर में फैसला हुआ। राम जन्मभूमि दुनिया को मालूम था, अयोध्या में श्री राम पैदा हुए, मगर कितने साल तक उसको ठंडे बस्ते में डाल कर रखा था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट। इवन इसी के साथ में हमारे जो ज्ञान व्यापी मंदिर, ज्ञान व्यापी का फैसला है, या फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला है, या फिर और भी जो मामले हैं, भोजशाला का मामला है, वो कैसा आराम आराम से चीटी चाल चल रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या सुओ मोटो नहीं ले सकता है। जैसे मणिपुर के मामले में जितनी उत्तेजना दिखाए थे सुप्रीम कोर्ट वाले कि आनंद फानन में सुओ मोटो लिया, ये गलत हो रहा है। ठीक है, मैं नहीं कहता हूँ कि किसी भी महिला के साथ किसी प्रकार की ज्यादती हो, मैं किसी महिलाओं के खिलाफ नहीं हूँ, चाहे वो मणिपुर की हो, चाहे पश्चिम बंगाल की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे राजस्थान की हो। अभी एक सवाल उठता है कि जब सर तन से जुदा का मामला आया था, ये नारा लगाया था गौहर चिश्ती ने, और बच्चे बच्चे के मोबाइल में भी ये संदेश आ गया था, मगर वो 6 आरोपी जो थे उसमें वो बरी हो गए। क्यों बरी हो गए? कहते कि कोर्ट को कोई सबूत नहीं मिला। मतलब उस समय कांग्रेस की लुंजपुर सरकार अशोक गहलोत की थी, उनकी पुलिस थी, उन्होंने कानूनी कमजोर लगाया, उनके ऊपर धाराएं कम लगाई। मतलब ये अपने देश में कब तक बहुसंख्यकों के साथ ऐसा ज्यादती होता रहेगा? ये ऐसा न हो कि आज नहीं कल बांग्लादेश की तरह देश का गुस्सा किसी सुप्रीम कोर्ट पे न उतर जाए कि ऐसा कब तक आप भावनाओं के साथ खेलोगे। इसमें तो कुछ भी गलत नहीं था। दूसरी बात कि एक ही दिन में आप फैसला दे सकते थे। दूसरी बात ये भी कह सकते थे कि ठीक है, जब तक हम पूरा सबूत नहीं मिल जाता है तब तक फैसले पे कोई रोक नहीं लगेगी, क्योंकि जो कावड़िया निकले हैं, जो कावड़िया निकले, आज अगर जिस डिस्प्ले हो रहा है, जब दुकानों के नाम डिस्प्ले हो रहे उसमें क्यों कावड़िया नहीं जा रहे? इसका मतलब कावड़िया इसलिए नहीं जा रहे, उनकी भावना के साथ वहाँ पे ठेस पहुँच रहा था, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था। वो जो नहीं चाहते थे उनके मर्जी के खिलाफ उनको परोसा जा रहा था। क्यों? वो भी अगर वो निकलते हैं, व्रती होते हैं, बाहर का शुद्धता से खाना चाहते हैं, वो ज़्यादातर शुद्ध शाकाहारी, तो शुद्ध शाकाहारी जैसी बात अगर उनको नहीं समझ में आ रही थी, जहाँ दिख रहा था वहाँ वो खा रहे थे, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़ पे विचार करना चाहिए। दूसरी बात कि जब तक अगर आपको सारे लोगों के तथ्य नहीं मिल जाते तब तक ये फैसले पे रोक लगाना कहीं न कहीं ये हिंदू सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ है। और मेरी अपने हिंदू भाइयों से एक अपील है
कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा हमारे आपके खिलाफ है। राम मंदिर को कितने साल तक लटकाया रहा, ठीक है, बाद में फैसले आए, उसके बाद फैसले आने के बाद भी उस पर आरोप कैसा लगा, जबकि जनता कोई भी जानता है भगवान श्री राम अयोध्या में पैदा हुए थे। और सुप्रीम कोर्ट हर साल दिवाली की छुट्टी, राम के नाम पे दशहरे की छुट्टी 15-15 दिन, महीना महीना ये लोग एंजॉय करते हैं, पगार लेते हैं। ये किसका पैसा? इनके बाप का पैसा थोड़ी नहीं है, ये पैसा हमारे आप जैसे आम जनता का ही है। तो ऐसे फैसलों पे ये सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसे फैसले करते रहेगा तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में हिंदू सेंटीमेंट और हिंदू इसको बर्दाश्त कर पाएगा, क्योंकि फैसले वन साइडेड नहीं होने चाहिए। इसमें योगी सरकार ने कोई फैसला थोपा नहीं था, उन्होंने सबके लिए एक कानून बनाया था, सबको एक नज़र से देखा था कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर बौद्ध हो, जैन हो, सबको अपने दुकान के सामने अपना नाम लिखना है। इसमें तो उन्होंने कुछ बाकी नहीं लिखा था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वो पेंट बहुत छोटा हो रहा है। क्या हो रहा है?